कांग्रेस काफी एक्टिव हो चुकी है सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी और स्टेट पॉलिटिक्स में भी। ये बहुत सारी चीजों से इंडिकेशंस ये नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस अब अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहती है और इसीलिए लोकसभा में जो डिफीट हुआ कांग्रेस का वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे सेंट्रल स्टेट्स में, उसी का जायजा लेने के लिए वीरप्पा मोइली जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, सीनियर कांग्रेस लीडर अब छत्तीसगढ़ पधारे हैं। और क्यों पधारे हैं, उनके इस पूरे मीटिंग का जो आज वो लेने वाले हैं पीसीसी हेडक्वार्टर्स में, इस पूरे मीटिंग के मायने और आगे क्या है कांग्रेस के लिए चेंजेस और डेवलपमेंट्स, इसी पर हम आज एनालिसिस करेंगे। और आज हमारे एनालिसिस के लिए मौजूद है हमारे साथ सुनील कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जौहार। मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ राउंड अप पर। सर, पहला सवाल, वीरप्पा मोइली यहाँ पर आ गए हैं लोकसभा के डिफीट के बिल्कुल कुछ ही दिनों बाद वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इनके इस मीटिंग का किस तरह से जायजा लिया जाए, मतलब किस तरह से इसके मायने निकाले जाएं कि क्या है इस मीटिंग का पूरा स्वरूप। और इन्होंने एयरपोर्ट पे भी कहा कि भाई हम डिस्कस करेंगे लेकिन हम पहले मीटिंग कर लेते हैं हमारे पीसीसी डेलीगेट्स और पीसीसी डिग्निटरीज से, उसके बाद ही हम आपको मीडिया को कोई बाइट देंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर, इनका अचानक से यहाँ पर आना क्या इंडिकेशन दे रहा है? अचानक से नहीं है, ये तो पहले से अनाउंस हो गया था। कई स्टेट में गए हैं जहां जहां कांग्रेस को अपने चांसेस अच्छे दिखते थे और जहां पे उनका परफॉर्मेंस खराब निकला, उनकी उम्मीदें पानी फिर गया उनके ऊपर। उन सब राज्यों में जा रहे हैं ये लोग, अलग अलग कमेटी मेंबर हैं। एक कमेटी नहीं है, हर राज्य के लिए अलग अलग कमेटी है। दिल्ली, उत्तरांचल और हिमाचल, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसमें पीएल पुनिया है। वो एक कमेटी कंबाइंड कमेटी है, एक 3 राज्य में जाएगी, बाकी हर राज्य के लिए अलग कमेटी है। जैसा आपने कहा है कि मोइली जो हैं सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, यहाँ आए हैं। उनके साथ राजस्थान के हरीश चौधरी मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी यहाँ आए हैं। मुझको लगता है कि अगर कांग्रेस ने यही एक्सरसाइज विधानसभा चुनाव हारने के बाद की होती तो लोकसभा में इतनी बुरी दुर्गति उनकी नहीं होती। अगर वो ये देख लेते कि हमारी पार्टी की सरकार जो 67-68 जाने कितनी सीटों के साथ बनी थी 5.5 साल पहले, भूपेश बघेल की सरकार, वो इतनी बुरी तरह से क्यों हार गई? इतने ताकतवर थे भूपेश बघेल, ये नौबत क्यों आ गई? अगर विधानसभा चुनाव के बाद कोई ऐसी समीक्षा होती तो ये हालत लोकसभा में नहीं होती। एक जगह तो कुल 1884 वोटों से कांकेर की सीट कांग्रेस ने लूज की है। कुछ और सीटें भी जीत सकती थी कांग्रेस, लेकिन मुझको लगता है जो बड़ा मौका था एनालिसिस का, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण का, वो कांग्रेस ने गंवा दिया। विधानसभा के बाद उसकी हिम्मत नहीं बची थी कि यहाँ आकर वो कांग्रेसियों से पूछ सके कि तुम क्यों हारे, तुमको किसने हरवाया, क्या हो गया ऐसा, ये बिजली कैसे गिरी। हर ओपिनियन पोल और हर एग्जिट पोल, ऑलमोस्ट एवरीवन कह रहा था कांग्रेस की सरकार आ रही है। नहीं आई सरकार कांग्रेस की, ऐसा क्यों हुआ? उस समय जो पूछना था, ये वीरप्पा मोइली अगर उस समय भेजे जाते विधानसभा के बाद, उससे जो सीखने मिलता तो हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर 1 से ज्यादा सीटें पाती लोकसभा की। लेकिन सच इतना कड़वा था, कांग्रेस को लगता था कि हम अभी विश्लेषण करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी में विभाजन हो जाएगा, बगावत हो जाएगी। शायद ऐसे डर में नहीं किया कांग्रेस ने, यहाँ अब किया है। सर, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि इस मीटिंग के मायने बहुत साफ हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार करके यहाँ से लेके जाएंगे, एक एनालिसिस करेंगे, मीटिंग्स में हर किसी से डिस्कस करेंगे, इनपुट्स लेंगे, फीडबैक लेंगे और एक रिपोर्ट ऊपर एआईसीसी के हाई कमांड को जाकर दे देंगे दिल्ली में। अब इस रिपोर्ट के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि क्या डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में कांग्रेस में हो सकते हैं? चेंजेस के भी कई ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिसमें 11 सीटें थी, 11 में से 10 सीटें यहाँ पर बीजेपी को गई हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीटों में पूरी की पूरी 29 सीटें बीजेपी को चली गई हैं। तो इतना गंदा डिफीट, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चेंजेस भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है? काफी मतलब पीसीसी चीफ्स बदले जा सकते होंगे शायद, या एक लेवल पर एक पीसीसी डेलीगेट्स, मतलब बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को देखकर हैरान होता हूँ। मुझको लगता है कि जो गेंडे का प्रिविलेज रहना चाहिए, कि मोटी चमड़ी है, एक लतीफा रहता है कि गेंडे को आप अभी गुदगुदाओ तो 8-10 घंटे बाद हंसता है वो,
कांग्रेस का कुछ हाल वैसा ही है, इतनी मोटी चमड़ी है इनकी। हो सकता है ये अभी यहाँ आके फैक्ट फाइंडिंग, सो कॉल्ड फैक्ट फाइंडिंग करके चले जाएं, रिपोर्ट दे दें और कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये पार्टी जो है आसानी से सबक नहीं लेती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा रहता है ना, टीचर उसको मारता है, पीटता है, कुछ करता है, लेकिन वो सीखने को तैयार नहीं होता। कांग्रेस अपनी गलतियों से, अपने सबक से जल्दी कुछ नहीं सीखती है। जिन सैम पिट्रोडा को इनको हटाना पड़ा था, उन सैम पिट्रोडा को वापस लाने की इतनी हड़बड़ी क्या थी कि वो सीधा राहुल गांधी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जिस राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की शोहरत एंजॉय करना था थोड़ा सा, उन्होंने बीजेपी को हमला करने का एक मौका दे दिया सैम पिट्रोडा को लाके। आज कोई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में थोड़ी कांग्रेस, ओवरसीज कांग्रेस का कोई रोल है कि सैम पिट्रोडा, तो ये सिलसिला जो है कांग्रेस का, इसको सुधरने का मौका जरा भी नहीं देता है। ये चाहती नहीं है सुधरना, बड़ा मुश्किल है इसके लिए सुधरना। तो मैं ये नहीं, लेकिन ये है कि कांग्रेस चेंजेस के लिए एकदम फिट है। अगर अभी नहीं करेगी तो 6 महीने के भीतर यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव हैं, पंचायत के और म्युनिसिपल के, उसमें फिर कांग्रेस की ऐसी ही डिफीट होगी जो विधानसभा में हुई है, जो लोकसभा में हुई है। कांग्रेस को एक नई एनर्जी की जरूरत है। यहाँ पे अगर देखें आप तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, छत्तीसगढ़ के एक सिरे के, बस्तर के एक सिरे पे बैठे हुए दीपक बैज हैं। मैं उनको खराब अध्यक्ष नहीं मानता हूँ, लेकिन वो पूरे छत्तीसगढ़ को उस तरह से नहीं जानते हैं। उनका रैपो उतना नहीं है लोगों के साथ में कि उनके अध्यक्ष रहने से पूरे स्टेट में कांग्रेस के लोग जो हैं वो भी एनर्जी पाकर काम कर सके। कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा। जाति के आधार पे भी ये तय कर सकते हैं, इलाके के आधार पे भी तय कर सकते हैं। इन दोनों चक्कर में कांग्रेस अपने आप को बर्बाद कर देती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी के संगठन में सबसे मजबूत हो सकते हैं, जो मजबूती से चला सकते हैं, वो चाहे जिस जात धर्म के हों, वो चाहे जिस इलाके के हों, बस्तर के हों कि सरगुजा के हों कि दुर्ग के हों, उसको बनाना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को थोड़ा सा हौसला दिखाना चाहिए। अभी ये मौका है, इट हैज नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन। तो कांग्रेस को ये मौका इस्तेमाल करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को, बिल्कुल ही जातवाद को छोड़ के किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो काम कर सके, मेहनत कर सके। सर, इस ऐसे व्यक्ति का जिक्र आप कैसे कर सकते हैं? कौन आपको लग रहा है कि इसके बाद जिसके हाथों में ये बागडोर जा सकती है? क्योंकि इससे पहले थे मोहन मरकाम, काफी सिंपल व्यक्तित्व थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना काम सही तरीके से कर रहे थे। जब आग दिखाने की भी बारी आती थी, भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी आग दिखाना वो जानते थे। और डीएमएफ जैसे बहुत ही गंभीर इश्यूज को उन्होंने अपने पार्टी के अगेंस्ट उठाया था। अब दीपक बैज आए, उनको बहुत कुछ ही दिन पहले विधानसभा इलेक्शंस के पीसीसी चीफ बनाया गया, ज्यादा वक्त नहीं दिया गया। और जैसा आपने कहा, पार्टी इस हद तक मूर्ख है कांग्रेस पार्टी। कुछ महीने पहले अध्यक्ष बनाया दीपक बैज को, छत्तीसगढ़ का। उसको विधानसभा चुनाव भी लड़वा दिया। जो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है वो 90 सीटों पे जाके क्या काम करेगा? बिल्कुल। और उसको अध्यक्ष के हैसियत से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करने दिया, छत्तीसगढ़ को जानने समझने नहीं दिया। मुझको ध्यान है दिग्विजय सिंह अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट थे। भोपाल से आते थे, वो सरगुजा से बस्तर तक एक एक को जानते थे नाम से। इतनी मेहनत करते थे, इतना दौरा करते थे। उस समय की बात है, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश जिसका 75% हिस्सा मध्य प्रदेश में रह गया है। only 25%। आज के दिग्विजय सिंह को देख के किसी को ये नहीं लगेगा कि एक समय कांग्रेस में कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। मैंने देखा हुआ है, एक एक पत्रकार को नाम से जानते थे और रायपुर में आते थे। तो लेकिन हमको अभी तो देखना है, छत्तीसगढ़ से ही किसी को बनाने के लिए कहीं बाहर से इंपोर्ट हो नहीं सकता। दिग्विजय सिंह को तो मध्य प्रदेश का भी नहीं बनाया जा सकता अध्यक्ष। जितनी बुरी शिकस्त उनकी और उनके भागीदार कमलनाथ की वहां हुई है, दोनों ने मिलकर पार्टी को एक किस्म से खत्म कर दिया है वहां पे, चाहे सोच समझ के न किया हो, लेकिन इनके रहते हुए खत्म हो गई है पार्टी वहां। तो सर, अगला कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है, अगला पीसीसी चीफ कौन होगा? यहाँ पर अगर कांग्रेस लीडरशिप की बात किया जाए तो भूपेश बघेल एक बहुत बड़ा नाम होता है, और वो पीसीसी चीफ रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर रहने से पहले। लेकिन अब अगला कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है, जो जिसका जवाब अगर आपके पास हो।
मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगला समझदारी का फैसला करेगी कि बेवकूफ़ी का, ये मुझको अंदाज नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कौन काबिल पीसीसी चीफ हो सकते हैं यहाँ। मैं मेरा नजरिया आपको बतला सकता हूँ, कांग्रेस का नजरिया नहीं बतला सकता मैं। मुझको लगता है चौंकेंगे लोग इस नाम को सुन के। मुझको लगता है टीएस सिंहदेव जो है एक अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं, जिनमें ताकत है, बाकी दौरा करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा अपने घर का खर्च भी कर सकते हैं। कुछ 600 करोड़ रुपया उनकी संपत्ति है। तो आज यहाँ पीसीसी चीफ ऐसा भी रहना चाहिए जो पार्टी को चला सके। बस्तर से आए हुए दीपक बैज को प्रदेश के उद्योगपति उतना चंदा भी नहीं देंगे जितना टीएस सिंहदेव को दे सकते हैं। मुझको लगता है कि वो एक अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं। पार्टी को आदिवासी वगैरह के इससे उबरना पड़ेगा कांग्रेस को, ये एक। दूसरा, कांग्रेस जिसके लिए कोशिश कर रही है, जो मुझको पता लगा है, वो है डॉक्टर चरणदास महंत की। जब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में किसी क्राइसिस में रहती है तो चरणदास महंत को अध्यक्ष बना देती है। जैसे ताश के खेल में पपलू अगर रहता है ना, कुछ ऐसा, जिसको किसी भी पत्ते की जगह फिट कर देते हैं, जो कार्ड आपके पास नहीं है उसमें पपलू फिट हो जाता है। ऐसा चरणदास महंत जो है उनको कांग्रेस अपना पपलू बना के चलती है। जब कोई अध्यक्ष बनाने लायक नहीं दिख रहा है तो महंत जी को बना दो। आपको अंदाज नहीं होगा, चरणदास महंत अभी तक 6 बार अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। मतलब ऐसा उन्हें पपलू बनाया गया है, आज तक बन गए हैं वो कांग्रेस के पपलू हैं। 6 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार का हाल तो उनका ये था, वो अध्यक्ष थे, चुनाव के करीब उनको हटा दिया गया और धनेंद्र साहू को अध्यक्ष बना दिया गया। और चरणदास महंत जो एक दिन पहले तक अध्यक्ष थे, उनको धनेंद्र साहू के अंडर में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। और एक सत्यनारायण शर्मा, उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी जो चरणदास महंत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अगले दिन सवेरे 2 कार्यकारी अध्यक्ष में से एक थे। तो कांग्रेस खराब फैसले लेने में इतनी महारत हासिल है उसको, वो कोई मौका नहीं चूकती खराब फैसले लेने का। अभी फिर किसी ऐसे को बना देंगे जिससे ये साबित होगा कि हम आदिवासी के हिमायती हैं, या हम शेड्यूल कास्ट के हिमायती हैं, या ओबीसी के हिमायती हैं। कांग्रेस ऐसा करे तो मुझको कोई हैरानी नहीं होगी। वो ऐसे बहुत सारे खराब फैसले संगठन के लेवल पर लेती है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है सर, क्योंकि अगर अभी शुरुआत हो जाती है अच्छे काम की, तो ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी 5-5 साल वाला एक रिचुअल आ जाए कि 5 साल बीजेपी को मौका, 5 साल कांग्रेस को मौका। तो ये एक अच्छा मौका उनके पास भुनाने के लिए है। अच्छा मौका रहेगा, अच्छा मौका है कांग्रेस के पास, अच्छा मौका है। कांग्रेस खत्म नहीं हो गई है यहाँ। रमन सिंह की पार्टी जो है वो तो 3 कार्यकाल के बाद 15 सीटों पे आ गई थी। वहां से आके वो आज पूरी की पूरी सत्ता संभाल रही है। तो कांग्रेस तो 15 सीटों जैसी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुई है। वो तो अभी भी शायद 34 सीटें 35 सीटें कांग्रेस के पास यहाँ हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो एक नाम आपने बीच में लिया था, उसकी चर्चा जरूरी है अध्यक्ष के हैसियत से, वो है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके अध्यक्ष रहते हुए ही कांग्रेस यहाँ सत्ता में आई थी। अध्यक्ष के हैसियत से बुरे नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री का उनका जो कार्यकाल था 5 साल का, उस कार्यकाल के बाद अब कार्यकाल के पहले जितने अध्यक्ष भी नहीं रह जाएंगे। अभी रोज रात दिन केस सामने आ रहे हैं, कहीं कोई अरेस्ट हो रहे हैं, जमानत रद्द हो रही है, एप्लीकेशन लग रहा है, जेल जा रहे हैं, ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर रहा है। उनके दाएं बाएं जितने हाथ थे भूपेश बघेल के, मुख्यमंत्री जो है ऑक्टोपस जैसे रहते हैं, कई हाथ रहते हैं। सभी लोग जेल में हैं करीब करीब। जेल में नहीं है तो कम से कम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सट्टे का पैसा खाए हुए हैं, ये वो क्या क्या तोहमत उनके ऊपर नहीं लग रही है, जमानतों पे हैं। फरार है शायद उनका पार्टी का 5 साल का जो कोषाध्यक्ष था, वो तो शायद फरार है, अभी तक फरार है। ये है पार्टी का कोषाध्यक्ष था, उसके पास फरारी काटने को पैसा बहुत होगा, घर का भी होगा। लेकिन 5 साल में भूपेश बघेल ने इस प्रदेश को जहां से जहां पहुंचाया है, उसके बाद अब वो अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाने लायक नहीं है। वो हमला करते रहे बीजेपी पे, वो विधानसभा के भीतर काम करते रहे, वो लोकसभा लड़ लें, वो पाटन से नगर पालिका का चुनाव लड़ लें, जो भी लड़ लें, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने लायक अभी नहीं है। उनके 5 साल के कार्यकाल की यादें जो हैं
वो लोगों के दिमाग में ऐसे बैठी हुई हैं कि अभी तक तो लोगों के दिमाग में 50 साल पहले की इमरजेंसी बैठी हुई है। अभी 84 के दंगे बैठे हुए हैं, 1992 का बाबरी मस्जिद गिराना बैठा हुआ है, 2002 के गुजरात दंगे बैठे हैं। तो भूपेश का 5 साल लोगों की याद से उतर जाएगा इतना जल्दी, ऐसा नहीं है। ऐसे में मुझको लगता है 2 लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष का काम अच्छे से कर सकते हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर चरणदास महंत, जिन्होंने मेरी जानकारी में मना कर दिया है। हाँ। आधा दर्जन के बाद और नहीं। कोई गाना है ना, और नहीं, अब और नहीं, ऐसा महंत जी पार्टी को बोल चुके हैं, ऐसा मुझको पता लगा है। मैं बाबा से मिलने गया था, उनकी पत्नी गुजर गई हैं, टीएस सिंहदेव की। वो मौका राजनीतिक चर्चा का नहीं था, लेकिन मैं आपको बतला सकता हूँ, लोकसभा चुनाव के पहले चरणदास महंत ने बहुत कोशिश की थी कि टीएस सिंहदेव, जब टिकट तय नहीं हुई थी दीपक बैज की या किसी की, चरणदास महंत ने कोशिश की थी कि टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनकी पत्नी बंबई में कैंसर के इलाज से गुजर रही थी, तो उन्होंने उस वक्त मना कर दिया था। लेकिन महंत जी सच में चाहते थे कि टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। मुझको ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए टीएस सिंहदेव की जो दुर्गति करके रखी थी 5 साल, आप भी यही थी ना 5 साल? मैं 1.5 साल थी। 1.5 साल थी। उस 1.5 साल में कुछ तो देखा होगा आपने? बहुत करीब से मैंने देखा, और वो यही देखा कि टीएस सिंहदेव बहुत साइडलाइन थे। तो हो सकता है आप कांग्रेस को अपने आप को उन्हें कॉम्पनसेट करने की शायद ये जरूरत और ये मौका सही हो। ये दुर्गति को अंग्रेजी में साइडलाइन कहते हैं जी? अच्छा। आप भी अंग्रेजी से उतने ही वेल वर्स्ड है जितनी मैं हूँ। तो टीएस सिंहदेव मुझको घूम फिर के लग रहा है, टीएस सिंहदेव मुझको लग रहा है जात धर्म नहीं देखना चाहिए कांग्रेस को कि हम आदिवासी को बनाएंगे या दलित को बनाएंगे, हम ओबीसी को बनाएंगे, नहीं देखना चाहिए। एक चीज और होगी, जो टीएस सिंहदेव की जो दुर्गति 5 साल भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुई है, उसमें उनके साथ थोड़ी हमदर्दी भी रहेगी लोगों की, कांग्रेस के लोगों की भी रहेगी, जनता की भी रहेगी। इट गिव्स हिम अ वेरी यूनिक कॉम्पिटेंस कि जनता जो है उनके साथ हमदर्दी दिखाएगी कि भूपेश बघेल ने इतना बुरा मारा था तुमको 5 साल, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मुझको लगता है कि ही कुड बी अ गुड चॉइस। लेकिन मुझको कांग्रेस के दिमाग का कोई क्लू नहीं है, ये मैं अपनी राय दे रहा हूं आपको। कांग्रेस के दिमाग का क्लू ये है कि पार्टी चरणदास महंत को बनाना चाहती है अध्यक्ष, लेकिन वो मना कर चुके हैं, ऐसा मुझको पता है। एब्सोल्युटली। टीएस सिंहदेव एक बहुत ही पोटेंशियल नाम है, और बिल्कुल जैसा कि सुनील जी ने कहा, बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए, एआईसीसी के लिए, कि अपने आप को रिटेन कर सके। मशीनरी से भी वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने और भूपेश बघेल ने, जब वो अध्यक्ष थे, मिलकर दोनों ने कांग्रेस को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया था छत्तीसगढ़ में, जो काफी अनप्रेसिडेंटेड था, आज तक कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे किसी आदमी को जो रिसोर्सेज वाइज भी काफी रिच हो, मशीनरी अपनी लगा सकते हो और कांग्रेस को वापस ग्राउंड लेवल पर खड़ा कर सकते हो, और हिस्ट्री भी जब ऐसा कुछ कहे तो ऐसे आदमी को जरूर मौका देना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के रखा गया, उनको चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया बहुत अंत तक भी, तो काफी डिसग्रंटेड, काफी डिससैटिस्फाइड वो हैं चीजों को लेकर। अगर उन्हें पीसीसी चीफ बना दिया जाता है तो शायद कांग्रेस के साथ कुछ अच्छा यहां पर छत्तीसगढ़ में हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। नमस्कार, जय जोहार।